Good morning everyone. In today's class we are going to start our new chapter in science, chapter 8, how do organisms reproduce. First we will discuss about reproduction. रिप्रोडक्शन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, अपने जो यंग वंस हैं उनको क्या देते हैं, बर्थ देते हैं. रिप्रोडक्शन हमारे लिए बहुत हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब रिप्रोडक्शन होता है तो हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें इंक्रीज़ आता है. अगर कोई रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो ये जो पॉपुलेशन है हमेशा क्या हो जाएगी, ये पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो जाएगी और एक ऐसा दिन आएगा जिस दिन हमारी जो पूरी स्पीशीज़ है वो क्या हो जाएंगी, एक्सटेंट हो जाएंगी. नेक्स्ट टॉपिक इज़ डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट कार्बन कॉपीज़ ऑफ देमसेल्व्स. क्या जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी कार्बन कॉपीज़ क्रिएट करते हैं. जो डीएनए है, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि डीएनए जो मॉलिक्यूल है क्रोमोसोम में, उसी की वजह से जो हमारे पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स हैं वो हम में आते हैं. जब रिप्रोडक्शन होता है, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स एक दूसरे से मिलती हैं तो वो क्या करती है, दो कॉपी बनाती है डीएनए की. लेकिन दो कॉपीज़ बनाती है, लेकिन ये जो कॉपीज़ होती हैं ये एक दूसरे से सिमिलर नहीं होती हैं. सिमिलर तो होती हैं बट आइडेंटिकल नहीं होती हैं. ठीक है, इसीलिए जो पेरेंट्स और जो चिल्ड्रन हैं उनमें थोड़े बहुत वेरिएशंस आती हैं. द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन. वेरिएशन की इम्पोर्टेंस क्या है. जब डीएनए कॉपी होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि एक जैसी उसमें जो कॉपीज़ बनती है उसमें थोड़ा वेरिएशन होता है. ये वेरिएशन होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर वेरिएशन नहीं होगा तो अगर कोई भी मतलब इंसेक्ट है, ठीक है, अगर कोई भी इंसेक्ट है, ठीक है, अगर वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा तो क्या कर हो जाएगा, मर जाएगा. ठीक है, और ताकि वो बच सके इसलिए क्या होता है बेटा, वेरिएशन होना ज़रूरी है. नेक्स्ट इज टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. हमारे पास दो टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं, एक होता है सेक्सुअल, दूसरा होता है एसेक्सुअल. ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है जिसमें एक इंडिविजुअल क्या करता है, किसी भी एसेक्सुअल प्रोसेस के थ्रू क्या करता है, अपने मतलब जो भी न्यू इंडिविजुअल्स को करता है, प्रोड्यूस करता है. जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें मेल या फीमेल गैमेट क्या करते हैं, मिलते हैं. ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं, मतलब वो रिप्रोडक्शन जिसमें दो इंडिविजुअल क्या कर रहे हैं, इन्वॉल्व होते हैं और एक नया इंडिविजुअल बनाते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सॉरी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है ना. जो हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो है वो बहुत सारे तरीक़ों के होते हैं, जैसे फिशन हो गया, बर्डिंग हो गया, रीजनरेशन हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, स्पोर फॉर्मेशन हो गया और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो गया. तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे बर्डिंग के बारे में. इस मेथड में क्या होता है, एक बर्ड लाइक की प्रोजेक्शन निकल आती है बॉडी से और फिर वो डेवलप होती जाती है और एक नया इंडिविजुअल उसमें से प्रोड्यूस करती है. अगर उसे हम सेपरेट करेंगे तो पेरेंट बन जाती है और उसका फिर क्या बन जाते हैं, उसके इंडिविजुअल्स. ये एग्जाम्पल किसका, हाइड्रा का और यीस्ट का. नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन. इन दिस मैटर द बॉडी ऑफ सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ब्रेक अप इनटू स्मॉलर पीसेस ऑन मैचुरेशन एंड ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल. फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या करता है, ब्रेक करता है. ठीक है, जब वो मैच्योर आता है और उसकी जो बॉडी है वो दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है और नए इंडिविजुअल बनाती है. नेक्स्ट है रीजनरेशन. रीजनरेशन में क्या होता है, इन दिस मैथड अ पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इफ कट और ब्रोकन कैन डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल. ये वो प्रोसेस होता है जिसमें जो कोई ऑर्गेनिज्म की बॉडी का कोई भी पार्ट है उसको हम कट करके अगर हम उसको दोबारा वो करें तो उससे क्या होता है, नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, रीजनरेशन. ये ज़्यादातर स्टारफिश वगैरह में होता है. नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन. इन दिस मैथड्स structure called sporangia produce tiny cells called spores. When the spores come in contact with moist surface it develop into new individuals. जो स्पोर फॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें जो एक ये ऐसा प्रोसेस जिसमें जो स्पोरेंजिया है, ठीक है, वो टाइनी सेल्स को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, जिनको हम स्पोर्स बोलते हैं. ठीक है, जब ये स्पोर्स क्या होते हैं, कांटेक्ट में आते हैं मॉइस्ट सरफेस से तो ये क्या बन जाते हैं, नए नए इंडिविजुअल्स बन जाते हैं, जैसे राइजोपस हो गया, म्यूकर हो गया, पेनिसिलिन हो गया. नेक्स्ट है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. ठीक है, इन दिस रिप्रोडक्शन इन दिस मैथड न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक रूट, स्टेम, ऑलिव. ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब है कि वो मेथड जिसमें प्लांट का कोई भी पार्ट जैसे रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गया, इसको बोया जाता है और उसके बाद फिर क्या उगता है, मतलब वो जो फसल होती है, जो भी मतलब उन्हें उगाना होता है, चाहे पोटैटो हो या जिंजर हो, उसे उगाया जाता है.
ठीक है। जैसा आपने देखा होगा कि पोटैटो को वो क्या बोलते हैं, हम स्टेम फूड बोलते हैं कि वो क्या है, वो क्या है, स्टेम है। ठीक है। तो जो प्लांट है, ठीक है, जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के द्वारा क्या होते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है। तो उनमें क्या होता है, उनमें जो प्रोपोगेशन ऑफ जो प्लांट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, उनमें ज़्यादातर फ्लावर्स और फ्रूट जल्दी प्रोड्यूस होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो हमने सीड्स के द्वारा बोए गए हैं। ठीक है बेटा। ये जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है इसको हम आर्टिफिशियली भी कर सकते हैं, जैसे कटिंग के थ्रू, लेयरिंग के थ्रू और ग्राफ्टिंग के थ्रू। लास्ट जो है वो है फिशन। फिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, एक ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है डिवाइड होता है। ठीक है। और दो या दो से ज़्यादा नए इंडिविजुअल्स बनाता है। ठीक है। जो ये जो फिशन होता है दो टाइप का होता है। पहला होता है बाइनरी फिशन, दूसरा होता है मल्टीपल फिशन। जब बाइनरी फिशन होता है इसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो टू इंडिविजुअल से क्या होता है, सेपरेट होता है। ठीक है। और अगर हम मल्टीपल फिशन की बात देखें तो इसमें ये वो मेथड है जिसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म क्या होता है, बहुत सारी डॉटर सेल्स में क्या होता है, डिवाइड होता है। ठीक है बेटा। इतना क्लियर होगा आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सारा, कि वो रिप्रोडक्शन जिसमें क्या होगा, नए इंडिविजुअल सिंगल पेरेंट ही बनाएगा, प्रोड्यूस करेगा, उसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। और वो रिप्रोडक्शन जिसमें क्या होगा, दो इंडिविजुअल्स मिलके एक नए इंडिविजुअल को बना रहे हैं, वो क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।